आज की क्लास की शुरुआत हम किसी भी इंट्रोडक्शन से नहीं करेंगे। मैं आपका वेलकम भी नहीं करूँगा और सीधा लेके चलता हूँ आपको मेरी कहानी की तरफ। मैंने पीटी की जर्नी कैसे स्टार्ट की थी और इस कहानी का आज की क्लास से क्या लेना-देना है वो आपको बाद में समझ आएगा। तो जब मैंने पहली बार अपना एग्ज़ाम दिया पीटी का 2017 एंड था मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने दिया था उस एग्ज़ाम में मेरा पीटी में स्कोर था 45। उससे पहले मेरा आइल्स में 8.5 स्कोर था और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड स्कोर है। आप सब जानते होंगे आइल्स एक थोड़ा-सा टफ़र एग्ज़ाम है, तो उसमें 8.5 करना थोड़ा मुश्किल था। तो आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि पीटी के पहले अटेम्प्ट में डेफ़िनिटली मैं 90 के आस-पास कर जाऊँगा। हुआ नहीं, स्कोर 45 आया, बड़ा शर्मिंदगी वाला स्कोर आया। बहुत सारे मेरे कलीग्स को भी इवन ये नहीं पता अभी तक और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। फिर मैंने दूसरा एग्ज़ाम दिया काफ़ी मेहनत के बाद। ये एक अलग कहानी है कि कैसे वो मेहनत हुई 14-15 दिन। तो अगले पेपर में स्कोर 84 आया। वो स्कोर काफ़ी जग ज़ाहिर है, आपको हमारे ऑक्सफोर्ड पीटी के चैनल्स पर, इंस्टाग्राम पे वो स्कोर आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक देना स्टार्ट किया। टारगेट वही था कि किसी तरह से परफेक्ट 90 आ जाए। तो मैंने देखा कि मेरा स्पीकिंग का स्कोर एक जगह पे स्टैग्नेटेड था। कभी 81 आ रहा था, कभी 79 आ रहा था, कभी 82 भी आया, एक बार मैक्सिमम शायद 84 भी आया। तो स्कोर एक जगह पे स्टैग्नेटेड था। मतलब मैं जितनी भी एफर्ट कर रहा था अपनी फ्लुएंसी के ऊपर, अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, वो सब वेस्ट हो रहे थे। फिर लकीली मुझे कहीं से एक वर्ड पढ़ने को मिला, उस वर्ड का नाम था सेंटेंस लेवल स्ट्रेस। कहाँ पे मिला? वो मिला पीटी की स्कोर गाइड में। तो जब मैंने पीटी की स्कोर गाइड को पढ़ा तो मुझे पता चला कि दिस इज समथिंग दैट आई वाज मिसिंग। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और सेंटेंस लेवल स्ट्रेस जब मैंने थोड़ा सा एफर्ट किया उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, तो मेरे ख्याल से वो पहला बार था जब मैंने अपना अटेम्प्ट किया था जिसमें 90 स्पीकिंग में आया था और बाकी सब में, हालांकि राइटिंग में थोड़ा कम था, 85 था, बाकी में 90 आया था। एंड आफ्टर दैट राइटिंग में थोड़ा और सुधार किया, लेकिन स्पीकिंग में तब से मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें मैं कुछ भी करूं, जैसा मर्जी स्पीकिंग हो, कोई भी टेम्पलेट यूज करूं, अगर मैं सेंटेंस लेवल स्ट्रेस और सेंटेंस ब्रेकडाउन ये दो चीजों पे ध्यान रख रहा हूँ, सेंटेंस लेवल स्ट्रेस को शॉर्ट फॉर्म में हम स्ट्रेस भी कह देते हैं, इन दोनों पे ध्यान रखूं, तो मैं किसी भी पेपर में किसी भी टेम्पलेट में आराम आराम से 90 में से 90 स्कोर कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उसी स्ट्रेस के बारे में, क्या है स्ट्रेस, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे नहीं करना है स्ट्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो हमेशा की तरह चलिए चलते हैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। आज की क्लास में जो स्ट्रेस के बारे में चीजें हमें सीखनी है उसको सीखने में ये प्रेजेंटेशन हमारी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला और सबसे अहम क्वेश्चन है कि आखिरकार ये स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। हम कब स्ट्रेस करते हैं, क्या हमें इंग्लिश में नंबर लेने के लिए स्ट्रेस करना जरूरी है? तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है जो मुझे काफी लंबे टाइम पहले ही पता होना चाहिए था, लेकिन मुझे एज ए लैंग्वेज टीचर भी नहीं पता था, तो आप लोगों को तो मैं जाहिर सी बातें मानता हूँ नहीं पता होगा। स्ट्रेस का बेसिकली हर लैंग्वेज में उतना ही रोल है जितना इंग्लिश में है। आप जब अपनी हिंदी या पंजाबी या उर्दू जो भी आपकी मदर टंग है आप वो बोलते हैं, तो वहां पर आप जाने अनजाने स्ट्रेस करते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि इसको सेंटेंस लेवल स्ट्रेस कहा जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपके सामने आप बाजार में मुझे कहीं पे मिले, मेरा कोई दोस्त है और वो मैंने देखा कि वो एक नई कार लेके घूम रहा है और मैंने उससे पूछा कि यार ये कार किसकी है? तो उसने कहा मेरी कार है। तो जब मैंने वो सुना तो मैं उसके सामने 4 वर्ड के एक सेंटेंस बोलता हूँ, तूने कार खरीद ली। 4 वर्ड्स हैं हिंदी में, यू बोट द कार। इंग्लिश में भी हो सकता है, इंग्लिश में बहुत एग्जाम्पल आगे आएंगे, तो मैं एक बार हिंदी में आपको बता रहा हूँ। पहले स्ट्रेस होता क्या है ये समझ लें, फिर कैसे करना बहुत आसान होगा। तूने कार खरीद ली, तूने या तुमने जो भी है वटेवर। अब देखो इस सेंटेंस को बोलने के बहुत तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि तूने कार खरीद ली। दूसरा तरीका है कि तूने कार खरीद ली। तीसरा तरीका है तूने कार खरीद ली। अब आप देख सकते हैं कि तीनों बार जो मेरा बोलने का वे था, अच्छा वर्ड सेम है लेकिन बोलने का वे पूरी तरह से डिफरेंट था। और क्योंकि बोलने का वे डिफरेंट था इसलिए पूरी बात का अर्थ भी डिफरेंट निकल के आएगा। तूने कार खरीद ली का मतलब ये है कि मुझे उम्मीद नहीं थी तू कार खरीद लेगा। तूने कार खरीद ली मतलब यार बाइक वगैरह तक ठीक था, उम्मीद नहीं थी कि कार खरीद लेगा, इतनी बड़ी चीज है ना, सॉर्ट ऑफ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ।
तूने कार खरीद ली, खरीद पे स्ट्रेस करने का मतलब है कि मुझे ये तो था कि तू किराए पे कार लेके आता है, इधर उधर जाना चलता रहता है, बट खरीदने वाला थोड़ा सरप्राइजिंग सा मोमेंट था। तो जिस चीज पे आपको सरप्राइज शो करना है, जिस चीज पे आपको फोकस करना है और आप सामने वाले से जवाब चाहते हैं, तो अक्सर हम क्वेश्चंस में उस वर्ड पे स्ट्रेस कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम कल कितने बजे गए थे, या तुम कल कितने बजे गए थे, तुम कल कितने बजे गए थे, तो वो तीनों बार मीनिंग जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो सामने वाले का जवाब भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, किसी वर्ड पे जोर देके कहना सो दैट हमारी बात का मतलब जो है वो चेंज हो जाए। तो बहुत सारे एग्जांपल हम आगे करने वाले हैं जिसमें आपको समझ आएगा कि कैसे मीनिंग चेंज होता है। लेकिन उससे पहले एक बार हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि स्ट्रेस कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, तो स्ट्रेस जो है वो क्या करता है, क्लियर मीनिंग सामने वाले को दिखाता है। आप जो कहना चाहते हैं उस बात का अर्थ गलत निकाला जा सकता है अगर आपने स्ट्रेस सही जगह पे नहीं रखा तो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्ट्रेस जो है, सेंटेंस लेवल का स्ट्रेस जो है, दो तरह के स्ट्रेस है, वर्ड लेवल स्ट्रेस और सेंटेंस लेवल। तो कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार सेंटेंस लेवल क्यों कह रहा हूँ। कई बार क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो कई बार कुछ कमेंट करने वाले आ जाते हैं कि नहीं ये नहीं होता, तो वो वर्ड लेवल की बात शायद कुछ ऐसा आ सकता है। तो सेंटेंस लेवल का स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि मीनिंग को क्लियर करने का काम करता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आ, मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने पैसे चोरी किए हैं, या मैं कहूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने पैसे चोरी किए हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने पैसे चोरी किए हैं। पैसे चोरी हुए लेकिन तुम्हारा नाम तो मैंने कभी भी नहीं लिया। मैं कुछ एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके सामने आगे भी है, इसको हिंदी में मैं बता रहा था। अब इंग्लिश में भी देख लो कैसे काम करता है। जैसे आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने पैसा चोरी किया है। अब इस बात का मीनिंग डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी, मैंने कभी कहा नहीं कि उसने पैसा चोरी किया, इसका मीनिंग डिफरेंट है। इसका मीनिंग ये हो गया कि मैंने कहा नहीं है लेकिन मेरे मन में तो ये बात थी, लेकिन कभी बोला नहीं यार मैंने। आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने पैसा चोरी किया है। चोरी हुआ है लेकिन उसका नाम कभी नहीं लिया। आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी, मैंने कब कहा कि पैसा चोरी किया है, उसने तो उधार लिया है, या समथिंग लाइक दैट। आराम से हर बार रुक रुक के सोचो कि हर बार वर्ड पे स्ट्रेस करने पे, नए वर्ड पे स्ट्रेस करने से मीनिंग कितना चेंज होता है। आई नेवर सेड शी स्टोल माई मनी, मैंने कब कहा कि मेरा पैसा चोरी किया है, पैसा चोरी हुआ है लेकिन मेरा मैंने कभी नहीं कहा। सो इस तरह से जैसे ही वर्ड चेंज होता है पूरा मीनिंग चेंज होता है। और यू वॉन्ट बिलीव, बहुत लोग, मुझे बड़ा दुख होता है जब वो कहते हैं कि पीटी कंप्यूटर चेक करता है, कंप्यूटर को कुछ पता नहीं चलता। ये अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन में ना चैट जीपीटी आप यूज करते हैं अगर, तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको पता होना चाहिए चैट जीपीटी क्या होता है। चैट जीपीटी भी कंप्यूटर है। और मेरे ख्याल से आप एक नॉर्मल दिमाग वाले 10 लाख इंसानों को बैठा के एक सवाल पूछें और इस चैट जीपीटी से एक सवाल पूछें तो वो आपको 10 गुना बेहतर जवाब ढूंढ के देगी। तो अगर कोई ये कहता है कि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता चलता, तो कंप्यूटर आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो कंप्यूटर वो वाले हैं जो पुराने टाइम में चलते थे, इतना बड़ा डब्बा होता था। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और कंप्यूटर को हमसे ज्यादा पता चलता है। एक इंसान इस सेंटेंस को सुनेगा वो फिर भी इतनी चीजों पे ध्यान नहीं देगा, स्ट्रेस, इंटोनेशन, स्पीड, प्रोनाउंसिएशन, क्या कुछ हो गया। लेकिन कंप्यूटर एक एक वर्ड में, एक एक छोटे छोटे पार्ट पे भी ध्यान दे सकता है कि आप कहाँ कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने तो तब से ये देखा, अगर मुझे कभी जानबूझकर टेस्ट भी करना हो तो मैं जानबूझ के स्ट्रेस नहीं करता, तो स्कोर अच्छा नहीं आता, लेकिन स्ट्रेस के साथ हमेशा परफेक्ट स्कोर आता है। तो स्ट्रेस क्यों करना चाहिए? सबसे पहला, क्योंकि ये हमें क्लियर मीनिंग दिखाता है। स्ट्रेस इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प की थी, मेरा स्कोर बढ़ाने में, 9-10 नंबर बढ़ाने में इसने हेल्प की थी। और स्ट्रेस इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये आपका स्कोर बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो स्ट्रेस को करना कैसे है वो अब अगली स्लाइड में सीखेंगे, लेकिन अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस क्या होता है और इंपॉर्टेंट क्यों है। ये दो सवाल हमने कर लिए। अब बात करते हैं कि कौन से वर्ड्स को हमें स्ट्रेस करना चाहिए। ये सबसे क्रिटिकल मेरे ख्याल से स्लाइड है इस पूरे क्वेश्चन की, पूरी आज की वीडियो की। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि स्ट्रेस को, कौन से वर्ड को स्ट्रेस करना है, ये बहुत जल्दी आप नहीं सीख पाएंगे। एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो में सिखा पाना नियरली इम्पॉसिबल है। समझदार लोग इस चीज को, हालांकि वीडियो के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक छोटा शॉर्टकट मेथड दे दूं जिससे आपको कुछ समझ आ जाए अच्छे से, लेकिन आपको इस चीज को अपने दिल में उतार के रखना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके स्ट्रेस अच्छे से आप करना सीखेंगे। तो पहले बात तो ये कि कौन से वर्ड को स्ट्रेस करना चाहिए। तो देखो इसका सिंपल तरीका है, आप ऐसे वर्ड को ढूंढो, इमेजिन करो कि वो पूरा सेंटेंस आपके सामने लिखा, रीड अलाउड में 1 लाइन बोलना है, उसको ढूंढो। और आप ये इमेजिन करो कि इस पूरे सेंटेंस को बोलने वाले ने या लिखने वाले ने ये सेंटेंस किस चीज को दिखाने के लिए लिखा होगा।
मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ सो दैट आपको ये पूरा सेंटेंस, ये पूरी चीज को कैप्चर करने में आसानी हो। पहला सेंटेंस आपके सामने है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द बिगेस्ट चॉकलेट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, दुनिया के हर देश में चॉकलेट बनाई जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ये सेंटेंस सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि सबसे ज्यादा चॉकलेट जो है वो कहाँ पे बनाई जाती है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मेन वर्ड इस पूरे सेंटेंस का है बिगेस्ट। अगर बिगेस्ट नहीं होता तो ये सेंटेंस ही नहीं होता। अगर मैं कहता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, तो आप कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हर देश ही होता है, मैक्सिमम कंट्रीज में चॉकलेट किसी ना किसी फॉर्म में पैदा होती है। तो बड़ी बात यह है कि ये बिगेस्ट है, तो बिगेस्ट यहाँ पे स्ट्रेस करने वाला वर्ड है। आप में से कुछ बच्चों को मीनिंग समझ आता है, उनके लिए ये वाला मेथड है। जिनको मीनिंग समझ नहीं आता, क्लास के एंड में एक और मेथड मिलेगा, वो चेकआउट कर लेना। तो इसमें बिगेस्ट पे स्ट्रेस करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द बिगेस्ट। कैसे स्ट्रेस करना वो आगे बताऊंगा कि स्ट्रेस करना कैसे होता है, वो अगली स्लाइड में आएगा। लेकिन अभी हम ढूंढ रहे हैं कौन से वर्ड को स्ट्रेस करना है, तो एक क्वेश्चन में एक वर्ड आप कर दें तो मोर देन इनफ है। अगला सेंटेंस आपके सामने है, टेक योर टाइम, 3 सेकेंड्स लें और ढूंढ के बताएं कि इसमें से कौन से वर्ड पे स्ट्रेस करेंगे। जी बिल्कुल। देखो, हिटलर ने लोगों को मारा था, हमें अच्छे से पता है, लेकिन मेन ये सेंटेंस बनाने वाले ने मेन फोकस एक चीज पे रखा होगा कि 5 मिलियन लोगों, 50 लाख लोगों को मारा। तो 5 मिलियन पे स्ट्रेस होगा, तो हिटलर किल्ड 5 मिलियन, इस तरह से अपने कुछ स्ट्रेस करके बोलेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं और सेंटेंस कुछ ऐसा आ जाए, अब आपको क्या लगता है कौन से वर्ड पे स्ट्रेस होगा? जी बिल्कुल। अब देखो, हैरानी की बात ये नहीं कि 5 लाख लोगों को मारा, ये तो पूरी दुनिया में पता है कि हिटलर ने बहुत लोगों को मारा था। हैरानी की बात है कि उसने चाकू से मारा। रियलिटी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आप एक बार इमेजिन करो कि ये है। तो हिटलर किल्ड 5 मिलियन पीपल विद इन नाइफ, है ना? तो यहाँ पे 5 मिलियन पे स्ट्रेस करना इज ओके। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो 5 मिलियन पे करो। लेकिन जो करेक्ट स्ट्रेस होगा, हिटलर किल्ड 5 मिलियन पीपल विद इन नाइफ। नाइफ से मार दी उसने, चाकू से मार दी उसने। यार ये हैरानी की बात है। हिंदी में भी आप ऐसे बोलेंगे, चाकू से 5 लाख लोगों को मार दे, 50 लाख। तो चाकू वर्ड पे अपने आप स्ट्रेस आएगा। तो मीनिंग समझो, और मीनिंग में ये समझो कि ये पूरा सेंटेंस कौन से एक वर्ड के ऊपर फोकस्ड है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको मैं बाहर निकाल लूं तो सेंटेंस की कुछ खास वैल्यू नहीं बचेगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्लास के एंड में मैं कुछ फिक्स वर्ड्स दे दूंगा जिससे आपको ये समझ आएगा कि कौन से वर्ड पे हमेशा स्ट्रेस करना, तो वो आसान रहेगा ज्यादातर बच्चों के लिए। अब अपने बात करते हैं कि स्ट्रेस कैसे करना है। तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड ये वाली है, आप कैसे करते हैं स्ट्रेस। तो देखो, आप लोग नोटिस करना, मेरी वीडियो को पीछे भी करके आप देख सकते हैं। स्ट्रेस करने के लिए मैं 2-3 चीजें बेसिकली करता हूँ। पहला, मैं हमेशा वर्ड को थोड़ा सा लाउडली बोलता हूँ। स्पीक द वर्ड लाउडली। जो अब देखो, लाउडली को भी मैं लाउडली, तो जो वर्ड मेन है उस वर्ड को थोड़ा सा लाउडली बोलना, थोड़ा ऊंची आवाज में। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नोड। ये कोई नहीं सिखाता। यूट्यूब पे मैं बहुत टाइम से पहले भी ढूंढ रहा था, अभी भी देखता हूँ, कोई नहीं सिखाता। नोड का मतलब होता है अपने सिर को ऐसे हाँ जी में हिलाना। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप पीटी की कोचिंग कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यस, तो आपका जो सिर ऐसे हिलता है उसको इंग्लिश में नोड करना कहते हैं। तो नो दिख रहा है, वैसे तो नो ऐसे होता है, लेकिन इंग्लिश में नोड जो है वो ऐसे हाँ में सिर हिलाने को कहते हैं। तो स्ट्रेस करने का सिंपल तरीका है कि आप हाँ में सिर हिलाएं और साथ में वर्ड बोलें। जैसे मान लो मैं एक बार बोल के दिखाता हूं आपको। जैसे पहला सेंटेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द बिगेस्ट चॉकलेट। तो देखो, बिगेस्ट बोलते ही मेरी गर्दन अपना बिगेस्ट चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, ये अपने आप, और इस तरह से स्ट्रेस करना इजी हो जाता है। हिटलर किल्ड 5 मिलियन पीपल, तो 5 बोलते गर्दन अपने आप थोड़ी सी झुक जाती है। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप भी देखो कि क्या आप भी ऐसा कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। बिगेस्ट 5 मिलियन, तो थोड़ा सा स्ट्रेस उस वर्ड पे करना है, थोड़ा लाउडली उसको बोलना है। और कोशिश करें कि अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें, एक बार बिना स्ट्रेस के, एक बार स्ट्रेस के साथ। कोई भी सेंटेंस उठाएं, उसको स्ट्रेस और बिना स्ट्रेस के रिकॉर्ड करें, फिर सुने। आप पहली बार में कभी भी स्ट्रेस को नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको समझ आएगा कि हाँ, मैंने स्ट्रेस किया है। नहीं समझ आता तो मुझे व्हाट्सएप पे करें, ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको ये बता दूंगा कम से कम कि आपके पास स्ट्रेस है या फिर नहीं है। तो बहुत आसान है, अपने ही कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने रीड अलाउड की मेरी पिछली क्लास में आपको करवाए थे। रीड अलाउड की उस क्लास का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि वो वीडियो भी देख लो अगर आपने नहीं देखी है, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्टली ने देख रखी होगी। तो लेट्स कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहले क्वेश्चन में देखो, हम एक सेंटेंस उठाएंगे, तो मान लो मैं पहला सेंटेंस ही उठा रहा हूँ। तो मास प्रोड्यूस द फेनोलॉजिकल एसेट्स। तो मान लीजिए मुझे इसमें एक वर्ड मिला, इमेंसली।
मुझे पता है वेरी वेल कि इसमें, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है, तो मैंने पिछली क्लास में भी इमेंसली पे किया था। तो इमेंसली पे स्ट्रेस होगा तो कैसे होगा? द इंडस्ट्रियल, देखो कैसे नहीं करते हैं बच्चे, बच्चे कैसे बोलते हैं, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड मेड इट इमेंसली पॉसिबल टू मास प्रोड्यूस द फेनोलॉजिकल एसिड्स। और मैं कैसे बोलता हूँ? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड मेड इट इमेंसली पॉसिबल टू मास प्रोड्यूस द फोनोलॉजिकल एसिड्स। तो मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ ना, तो जहां पे इमेंसली आया वहां पे ऐसे एक कर्व बन रहा है, जिससे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं लाउडली भी बोल रहा हूँ और एक क्लियरली बोल रहा हूँ, इमेंसली पॉसिबल। तो थोड़ा सा गर्दन भी ऐसे हो रही है और साथ में नोट भी कर रहे हैं और साथ में लाउडली भी बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें देखो बिगेस्ट लिखा हुआ है, तो कभी भी कोई भी ईएसटी वाला वर्ड आए, बिगेस्ट, स्मार्टेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, तो इनको हमेशा स्ट्रेस करना है। After becoming the biggest exporter of cars in 1970s, South Korea started to levy huge tax, huge पे भी होगा यहाँ पे, huge taxes on the manufacturers। तो यहाँ तक अगर मैं पढ़ता हूँ तो इसमें दो वर्ड पे स्ट्रेस किया, बिगेस्ट और ह्यूज। दैट्स टोटली फाइन। अगर आप एक सेंटेंस में एक पे स्ट्रेस करें उससे भी बराबर ही नंबर आते हैं, मैंने ये देखा है। लेकिन दो कर दें, तीन कर दें, अगर आपको अच्छे से आता है तो कोई हर्ज नहीं है, जितनी ज्यादा बार करें उतना अच्छा है। चलें आगे, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा मुश्किल था मुझे याद है। तो इसमें हमने जो सेंटेंस उठाना है वो सेंटेंस है, सॉरी यहाँ से, एजुकेशन सर्व्स एज द बेडरॉक। बेडरॉक होता है मेन भूमिका बनाने वाला, अपॉन विच एनलाइटेंड सोसाइटीज आर बिल्ट। मान लो मैं इतना बोलने वाला हूँ, तो बेडरॉक मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे सेंस आ रहा है। मैंने बताया कि स्ट्रेस कौन से वर्ड पे करना है, सेंस से होता है, मीनिंग समझ के कर रहा हूं मैं अभी तक। अगर आपको मीनिंग नहीं समझ आता तो लास्ट स्लाइड तक वेट कर लें, वहां पे बता रखा है आपके लिए शॉर्टकट। एजुकेशन सर्व्स एज द बेडरॉक अपॉन विच एनलाइटेंड सोसाइटीज आर बिल्ट। बेडरॉक, तो बेडरॉक पे हल्का सा स्ट्रेस कर दिया। क्यों किया स्ट्रेस यहाँ पे? क्योंकि ये मेन वर्ड था। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है सोसाइटी के लिए, लेकिन ये बेडरॉक है क्या? सबसे निचला हिस्सा है क्या? इसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है क्या? यस, तो बेडरॉक इज द मेन वर्ड, वी हैव टू स्ट्रेस दैट। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, इसमें कौन सा सेंटेंस आप पिक करते हैं और उसमें कौन सा वर्ड आप स्ट्रेस करेंगे, प्लीज वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें सो दैट आप अच्छे से ढूंढ पाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट इफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड? सर मैं क्या करूं, मुझे मीनिंग ही नहीं समझ आता। आप तो मीनिंग समझ के करने वाली बातें कर रहे हैं, और अगर मीनिंग समझ आता होता तो मैं पीटी थोड़ी करता। दिस इज ए कॉमन स्टूडेंट्स आंसर। जब भी मैं स्ट्रेस पढ़ाता हूँ तो बच्चों का अक्सर ये रिस्पॉन्स होता है, सर इसके लिए मीनिंग समझना पड़ेगा, मीनिंग हमें समझ ही नहीं आता। तो दैट्स टोटली फाइन। अगर आपको मीनिंग समझ नहीं आता, ये लिस्ट अच्छे से याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स हैं, ये जहां भी दिखाई दें आपको इन वर्ड्स को स्ट्रेस करना है। एवरी, ईच, ऑल, मोस्ट, ईएसटी वाले कोई वर्ड, जैसे लार्जेस्ट मैंने बताया था ना, स्मार्टेस्ट, ईआर वाले कोई भी नंबर, हायर, लोअर, द डेटा इज लोवेस्ट, ऐसा कुछ आ गया तो लोवेस्ट, हायर, ऐसे वर्ड्स पे। नंबर 7 पे लिखा हुआ है नंबर 1 2 3 7 5 मिलियन, तो 5 पे स्ट्रेस कर रहे थे अपने तभी, क्योंकि वो नंबर था वहां पे। तो कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 20 5 मिलियन, 100, 5000, साल इसमें इंक्लूड नहीं होते, जैसे 1927, तो उस पर आप स्ट्रेस नहीं करेंगे, बट कोई भी नंबर आए उस पर स्ट्रेस करना है। इसके अलावा वेरी, लोट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये डिस्क्राइब इमेज में बहुत बार आते हैं। और लास्टली एडवर्ब्स, जिनके साथ एलवाई लगा हो, उन वर्ड्स को हमेशा स्ट्रेस करना है। तो आज की क्लास में ये लिस्ट मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को स्ट्रेस से ज्यादा दिक्कत है। आपको ये समझ आ गया कौन से वर्ड पे स्ट्रेस करना है, आपको ये समझ आ गया कैसे स्ट्रेस करना है। तो कैसे करना है? मुंडी ऐसे हिलानी है, मुंडी, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये जो आपका सिर है इसको हिलाना है एंड वर्ड को थोड़ा सा जोर से बोलना है, दैट्स इट। तो प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। बाकी मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्क्राइब इमेज के टेम्पलेट में कौन से वर्ड पे स्ट्रेस करना है ये हम डिस्कस कर सकते हैं, ऑलरेडी क्लासेस में करवाया जाता है, लेकिन जो यूट्यूब कम्युनिटी है उनको ये नहीं पता। तो प्लीज अगर आप हमारे टेम्पलेट यूज करते हैं तो बताएं, हम उसकी भी वीडियो आपको बना के दे सकते हैं। टेम्पलेट में कुछ वर्ड्स फिक्स हैं, इनके अलावा भी मैक्सिमम, मिनिमम, लोड के अलावा भी जिनको आपको स्ट्रेस करना है। तो मेक श्योर कि टेम्पलेट यूज करो तो अच्छे से करो, वरना ना करो। सो दैट्स द एंड ऑफ योर टूडेज क्लास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय।